You are watching the Mike Story. समाज की बेहतरी, शिक्षा के प्रसार और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अगर पुंछ में किसी संस्था का नाम प्रमुखता से लिया जाता है तो वह है सर सैयद एजुकेशन मिशन, सोच इंडिया। यह संस्था वर्षों से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सहायता, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिशन ने पुंछ के कृष्णचंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में करियर काउंसलिंग एवं नशा मुक्त भारत अभियान पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सर सैयद एजुकेशन मिशन, सोच इंडिया के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सरफराज मीर के नेतृत्व में किया कि तुम्हारे वास्ते दिल से बेहतर नहीं मकान कोई, तुम्हारे वास्ते दिल से बेहतर नहीं मकान कोई, जो आंखों में तुम्हें रखूं डरता हूं नजर होगी। सर बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आना, हमारे लिए बाइस से फख्र है। और डीसी साहब के लिए एक चीज जरूर कह के मैं इजाजत चाहूंगा कि सर आप तो दरिया हैं, आपको अपना हुनर मालूम है, आपको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ जाएंगे रास्ता हो जाएगा। वाकई में कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सही करियर मार्गदर्शन देना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर आदित्य यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर ठंगजाम रविचंद्रा और डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों वक्ताओं ने विद्यार्थियों को शिक्षा, कौशल विकास और करियर के नए अवसरों की जानकारी देते हुए अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया। Majority of the students they come from the rural areas, and the per capita income is marginal or average. There are few students who can afford higher education in the prestigious institutions, but their dedication and devotion always pays them. This is for students who are listening to me. You can be IAS officers, you can go in any stream, provided you are dedicated, hardworking and have a sitting capacity. कई बार क्या होता है आप जानते हो कि बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, स्कोर्स बहुत अच्छा लेते हैं, बट कॉम्पिटिटिव में पीछे रह जाते हैं। उसका रीजन यही है कि डेडिकेशन और डिवोशन की कमी रहती है। दे डोंट हैव द सिटिंग कैपेसिटी। अगर आप मेहनत करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है उसके भी गलती है। वी हैव gone ahead with a different ideology of commercializing the business of education. So there is always the criticism coming in, but right now I want all of you to remember what is the current status right now as we speak. Ministry of Information and Broadcasting, a government source के तहत the data, the following data is what I have learnt. India के 65% of India's population, Poonch district included, 65% of the entire India's population. कार्यक्रम के दौरान नशे के बढ़ते खतरे और उसके दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहकर शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को सफल बनाएं तथा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो फैमिलीज को खत्म करती है, स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी खत्म करती है, पेरेंट्स को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो हमें अपने आसपास पड़ोस में किसी भी आपके फ्रेंड का बिहेवियर अगर चेंज होता है उस पे नजर रखनी है और लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है। अगर कोई गलती से ड्रग एडिक्शन में घुस गया है उसका ट्रीटमेंट कराना है। वी हैव ए ट्रीटमेंट फैसिलिटी हियर। पहले सिर्फ ओपीडी था, अब 10 बेड आईपीडी फैसिलिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और जो
इस धंधे में मुलव्वस हैं, they are being taken to the logical conclusions by different acts and rules. So आप सबकी सपोर्ट उसमें हमें आगे भी चाहिए और ये खत्म नहीं होना चाहिए जब तक हम पुंछ को नशा मुक्त नहीं बनाते। कंट्रीब्यूशन है जो सही एडमिनिस्ट्रेशन की कंट्रीब्यूशन है, शायद मैं कह सकता हाँ कि पूरे स्टेट के विच किधरे नहीं होगी। और ये भी कोई शक नहीं कि एलजी साहब का जो लास्ट प्रोग्राम जो इतने वैलिडिक्शन हुई, जिसकी कल्मिनेशन हुई, वो प्रोग्राम जड़ा है अपने आप के विच एग्जाम्पल सी। एलजी साहब के बयान ने कि किधरे भी इस किस्म की इन्वॉल्वमेंट, वो धार्मिक आगू होवन, वो सीनियर सिटीजन होवन, वो छोटे बच्चे होवन, वो बिजनेसमैन होवन, हर तरह के तबके नूं इन्होंने नाल जोड़ के एक एग्जाम्पलरी गैदरिंग जी है, मैं कह सकता हाँ कि वो स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर नजर आई। साहब ने भी सरफराज को मुबारकबाद दी कि भाई मैं पुंछ में नहीं पहुंच सकता था कि पुंछ का रास्ता, पुंछ पे किस तरीके पर एक पहचान और एक कंसोलेशन करने के मुताबिक एक पता चला कि भाई पुंछ ऐसी जगह पर है जहां पर बच्चे जो इकोनॉमिकली भी वीक हैं, टैलेंट हमारा बहुत है, हर बच्चा जो है वो हर जगह जाकर वो जरूर अपना टैलेंट दिखाता है, पर साउथ जैसी स्टेटों में जाकर हमारा बच्चा पहुंच नहीं सकता। पर इनकी जो नजरें थी वीसी साहब की, उस नजरों में पता चलता है कि हम उस बच्चों को इकोनॉमिकली भी हम उनको पूरा कर्ज करेंगे ताकि वहां पर पहुंच के उस सोसाइटी में बैठे। To all the experts regarding the education, but at present the academics is in a transition stage. We have to think for a moment what will be the future, what type of the education we should have to provide to our students, that after 10 or 20 years they will be in a position to earn their livelihood. Whether the education which we are providing at this point of the moment is sufficient enough or something else is required. That's why the Honorable Prime Minister has taken an initiative way back by implementing the new education policy. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, शिक्षकों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने विशेषज्ञों से करियर से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की और अपने भविष्य को लेकर मार्गदर्शन हासिल किया। मैं डिग्री कॉलेज पुंछ से हूँ और मैं यहाँ पे 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे कॉलेज में सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, एक इवेंट रखा गया था। एक जॉइंट इवेंट है, इसमें करियर काउंसलिंग भी है और साथ ही साथ नशा मुक्त भारत अभियान, उसके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है। और इसके अलावा एक फेलिसिटेशन सेरेमनी है जो भी 10th और 12th के टॉपर्स वगैरह है उनके लिए। ये काउंसलिंग सेशन जो है ये यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पुंछ के बच्चे हैं उनको स्पेसिफिकली करियर के रिलेटेड उनको एनलाइटन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए हमने आदित्य यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश में है उनके डीन और प्रो वाइस चांसलर को यहाँ बुलाया है, जिनका नाम डॉक्टर थंगजम रविचंद्र है। और वो इस करियर के रिलेटेड कैसे हम अपने करियर पाथ को चूज कर सकते हैं उनके रिलेटेड को हमें करियर काउंसलिंग उन्होंने दी। और इससे पुंछ के बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग सिर्फ नीट, यूपीएससी इसी तरह के करियर्स की तरफ जाते हैं और बाकी के करियर्स, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एआई जैसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो जो करियर है और करियर को चूज करना है वो बहुत डिफिकल्ट है। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। सर सैयद एजुकेशन मिशन का कहना है कि उसकी सामाजिक सेवाओं का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। आज का जो प्रोग्राम हमने रखा है वो फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस टॉपिक रखा हुआ है, जिसमें कैरिंग काउंसलिंग और नशा मुक्त भारत के लिए कैरिंग काउंसलिंग स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट को किस तरीके से अपनी स्ट्रीम्स को चुनना है और स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट्स को चुनना है और अपना एम क्या है, उसके हवाले से पूरी बच्चों से बात करनी है। और इसके साथ साथ जो अभी हमारा 100 डेज़ जो कैंपेन नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर और उसी के साथ नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है कि हमारे बच्चों को इस जो यूथ गठी है इनको ये अवेयर करना कि नशा जो है वो एक ऐसी बीमारी है इंसान को डे बाई डे खोखला कर रहा है, उससे दूर कर रहा है, जिसके लिए आज हमारे बीच में प्रो वाइस चांसलर आदित्य यूनिवर्सिटी डॉक्टर रविचंद्रा आ चुके थे
और बात हो गई है और वो बच्चों से बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने स्ट्रीम्स को चुनेंगे, और इसी हवाले से हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं। यही मकसद था कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को अवेयर करना, अवेयरनेस फैलानी कि बच्चों को किन स्ट्रीम्स को लेके आगे जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो हमारे यहाँ पे पता नहीं थी, आज वो क्लियर हुआ कि कितनी बच्चों के आगे कितने रास्ते हैं। आदमी को ऐसा बनना चाहिए कि वो 10 लोगों को जात दे। जैसे कि अगर आप पुंछ की बात करेंगे या JNK की, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि 100% डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब, लेकिन इस वक्त प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा हो गया है, इतने अच्छे बाकी स्कीम हमारे जो कॉलेजेस में भी आप स्किल पे काम हो रहा है। अपने हाथ में स्किल्ड होगा तो वो आदमी कहीं पे भी जाके खराब नहीं होगा। इसी हवाले से आज सर सैयद एजुकेशन मिशन सोच इंडिया ने ये एक इवेंट करवाया, स्टूडेंट इवेंट था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को फेलिसिटेट किया गया। जो टॉप 90 से ऊपर बच्चे थे उनको यहाँ बुला के उनको फेलिसिटेट किया गया, उनको बताया गया ताकि वो बच्चे और ज्यादा पढ़े और इनको देख के बाकी बच्चे पढ़ने की कोशिश करें। उनको भी हम इसी तरीके से इन बड़े बड़े लोगों से फेलिसिटेट करवाएंगे। शिक्षा, समाज सेवा और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए संस्था भविष्य में भी इसी तरह कार्य करती रहेगी, ताकि पुंछ सहित पूरे क्षेत्र के युवाओं और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर अवसर मिल सके। द माइक स्टोरी के जो स्टूडेंट्स है एक एक्सपीरियंस और एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग आदित्य यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स है उसको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स, जो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में मैंने बताए हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ के स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स और यहाँ के लीडर्स जो है सभी ने सपोर्ट किए हैं। वी आर रियली ग्रेटफुल। ये जो प्रोग्राम्स है मेनली BBA और MBA प्रोग्राम्स में है, और पूंछ डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर वैली के लिए हम लोग ने एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप भी बना के रखे हैं। MBA पे, मास्टर्स प्रोग्राम्स पे अप टू 50% का ट्यूशन फ़ी वेव करके स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल और वेरी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद एम्प्लॉयमेंट गारंटीड प्रोग्राम्स पे ये हम लोग ने डिज़ाइन की है, और ये एक प्लेटफॉर्म देने के लिए लॉट ऑफ मल्टीपल थैंक्स फ्रॉम ऑल आवर स्टेक होल्डर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। वी रियली अप्रिशिएट कि ऐसे एक प्लेटफॉर्म दिए हमको।